हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पर आज एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम अजीत है, जो कि आपके लिए प्रतिदिन एक एक वीडियो न्यूज़ से रिलेटेड लाता हूं बैकग्राउंड डाटा के साथ, जो कि आपको विभिन्न प्रकारों के एग्ज़ाम में हेल्प करते हैं तथा आपको सपोर्ट करते हैं क्वेश्चन बनाने में। या PCS में हो, UPSC हो, मेंस हो, प्रीलिम्स हो, CSET हो, इससे हो, सभी प्रकार से पूछे जाने वाले में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे UPSC, स्टेट PSC, SSC, बैंकिंग आदि सभी प्रकार के एग्ज़ामों में आने वाले टॉपिक। इससे से पहले एक वीडियो में हम लोग डैम्स के बारे में बात किए थे। डैम्स कितने प्रकार का होता है, तो हम 4 प्रकार के डैम्स हम आप लोगों को बताए थे। इसके बाद जानेंगे कि इंडिया में डैम्स का क्या स्टेटस है, किस प्रकार से वर्क करता है, कितने सारे डैम्स है और किन किन जगह पर लगा है। यही इसी के बारे में बात किए थे, देख सकते हैं ऊपर। नीचे बात करेंगे डैम कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है। डैम्स आर द डिस्ट्रीब्यूशन बिल्स डैम्स द बेनिफिट है। डैम्स का बहुत सारा बेनिफिट है जो कि सोसाइटी लेवल पर वे ऑफ जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो द बिगेस्ट मेंशंस of the river ecology, wildlife, aquatic habitat, fishes and ultimately humans आदि सभी प्रकार को बेनिफिट पहुंचाता है डैम्स द्वारा। अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ, इंसान के एक्वेटिक का होता है जल, एक्वेटिक मतलब होता है जल से रिलेटेड। इंसान के अफेक्ट ऑफ एक्वेटिक, जल से लाइफ में किस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है, किस प्रकार से बदलाव आता है, चेंजिंग आता है, अप्स एंड डाउन, प्रॉब्लम फेस या ग्रोइंग के अपॉर्चुनिटी, वह सभी के बारे में इसमें बात किया गया। डैम्स प्रिवेंट्स फिश माइग्रेशन लिमिट देयर द एबिलिटी एक्सेस ऑफ द स्वर्पिनिंग हैबिटेट, सीक ऑफ फूड, रिड्यूस फूड रिसोर्सेज, escape of predation. Aquatic organization depend on the steady flow to guide uphold the stringent reservoir pools. Disorient migration fish can be the significantly increase the duration their migration. इसका कहना है कि फिशरीज सेक्टर में सबसे ज़्यादा नदी में डैम्स या नदी में जब पानी आता है डैम्स के सहारे विभिन्न प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटिव नदियाँ एंड बोल सकते हैं उसका बहुत सारा शाखाएँ होती है, उसमें उस पानी में फिशरीज जो है एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करता है, वो सभी हेल्प करते हैं। डैम्स ब्लॉक रिवर, डैम्स किस प्रकार के रिवर को ब्लॉक करता है उसके। डैम्स एंड द रिजर्वर्स ऑफ द फिजिकल बोरियर्स है जो कि इंसानों द्वारा बनाया जाता है, इसलिए बोला गया फिजिकल बोरियर्स। फ्लो ऑफ वाटर बॉडीज दे आर द फ्रेगमेंट, बहने वाले नदी को यह रोकता है। देन द रिजर्वर, और पानी को रिजर्व करके इम्पैक्ट ऑफ द सीजनल फ्लो, सीजन बाय जिस टाइम ज़रूरत होता है खेती के समय, एग्रीकल्चर आदि के, उस टाइम इसको फ्लो किया जाता है, बहाया जाता है। They are also change the way of river functions and the trap sediment, building the rocks river bed. Fish सोपन, फिश भी इधर उधर डिस्प्लेस करता है आदि। ग्रेवल लॉक्स एंड देयर अदर इम्पोर्टेंट फूड एंड द हैबिटेट, पानी में भी उगने वाला बहुत सारा फूड होता है जो कि इंसान द्वारा खाया जाता है, उसके बारे में बता रहा है। Gravels, logs are the important habitat and the features. Also, the become of the trapeze behind the dams of the negatively effect of the creation and the maintenance more the complex habitat downstream. और एक है a hazardous infrastructure बनाया जाता है जो विभिन्न प्रकार के डैम के द्वारा संचालित होता है। लार्ज डैम इवन इट्स द स्ट्रक्चरली साउंड रिगार्डेड एज द हाइज हजर्ड मतलब होता है बहुत ज़्यादा गहरा। इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल फॉर द मैसिव लॉस ह्यूमन्स
लाइवलीहुड एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इवेंट द फेल्योर। ह्यूज लेवल पर बड़ा लेवल पे डैम्स बनाने में बहुत सारा इंसान को डिस्प्लेस किया जाता है, पेड़ की कटाई की जाती है, नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हटाया जाता है। इसी सब के बारे में बताया गया है, देख सकते हैं, जो कि मोस्टली रूप से उत्तराखंड के बारे में बात करें। उत्तराखंड फ्लैश फ्लोर। उत्तराखंड में कहाँ गए थे हम घूमने? नैनीताल। नैनीताल बहुत प्यारा जगह है। नैनीताल जाइएगा वहाँ पे घूमने तो उस जगह पे एक दिखेगा, वहाँ से नदी है जो कि पहाड़ के ऊपर से वैली के हिसाब से बहता है। उसमें एक बार 2012 के 2015 में आया था बाढ़, पूरा दहा दिया था। हम गए थे घूमने, देखे थे, बहुत अच्छा प्यारा जगह, मस्त। नैनीताल जाओगे मज़ा आता है। बारिश का समय में तो और ज़्यादा, दिसंबर जनवरी फरवरी में बर्फ़ गिरता रहता है, स्नोफॉल और द वेरी सो ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव व्यूज़ ऑफ द दिस एरिया पर्टिकुलरली। विभिन्न प्रकार के टेम्पल्स भी है, बहुत मज़ा आता है उत्तराखंड का। चलिए बात करते हैं अपना इंसिडेंट ऑफ द इंड्यूस्ड ऑफ द इफेक्टिव ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हेल्थ और द ग्लेशियर्स। विभिन्न प्रकार के इफेक्टिव होता है, ग्लेशियर पिघलता है और ह्यूमन लाइफ के रिसोर्सेज, पानी, ह्यूमनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है। पावर प्लांट प्रोजेक्ट में हेल्प भी करता है। हेल्प ऑफ द विच ऑफ द लार्ज स्केल ऑफ द ब्लास्टिंग, ट्री फेलिंग, टनलिंग। सडनली उसका बोलने का मतलब ब्लास्ट करने में, फ्री ट्री का फॉलिंग होता है, ट्री कटा जाता है, फिर टनल्स बनाया जाता है। एडेड द प्रोमोशन इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ द मल्टीपल्स आदि प्रकार का। द कंस्ट्रक्शन वाज द अगेंस्ट द रिकमेंडेशन द चोपड़ा कमेटी। इसीलिए चोपड़ा कमेटी बनाया गया था, जो कि सबमिट करता है डिटेल्स रिपोर्ट द वार्निंग। जलने के कारण ग्लेशियर रिटरेट एट द स्टेट ऑफ द उत्तराखंड। उत्तराखंड के ग्लेशियर किस कारण से रिटरेट करता है? चाहे जंगलों में आग लगती है। कपल्ड ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड द डैम्स कुड बी द लीड टू लार्ज स्केल ऑफ डिजास्टर डाउन स्ट्रीम। डिजास्टर को फेस करना पड़ता है विभिन्न सारा टाइम टू टाइम, बारिश के समय में ज़्यादा करके, अभी के समय में। रिजर्वर इंड्यूस्ड seismicity. There are the strong relation between the earthquake. इसका रिलेशन अर्थक्वेक से पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, अर्थक्वेक से बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि पानी जो रखा जाता है सब कंज्यूम करके, वो भी अर्थक्वेक आने से उसका बांध टूटने का डर रहता है, डैम्स क्रैक होने का डर रहता है। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है मानहानि, एनिमल्स, फ्लोरा, फौना आदि प्रकार के चीज़ों के, ह्यूमन्स रिसोर्सेस आदि। लोडिंग ऑफ द अनलोडिंग वाटर फ्रॉम डैम्स, कियोना वार्म रीजन ऑफ द पॉसिबल बेस्ट द एग्जाम्पल रिजर्वर इंड्यूस्ड सेडिमेंसिटी आदि। द क्वेन ऑफ द वार्म रिजर्वर ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थक्वेक and the South Maharashtra region experienced many of the earthquake in 5 decades। 50 साल में many कुछ भी earthquake नहीं आया। This series of the earthquakes have the accurate post of the construction के रूप करके डैम्स बनाया था। Displacement of the peoples, the land submerged, लैंड को सबमर्ज्ड करके डैम्स को बनाया जाता है। लार्ज स्केल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही ह्यूज मात्रा में पीपल्स को हटाया जाता है कभी कभी बड़े एरिया में डैम्स बनाने के लिए। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन लार्ज डैम्स, और कंस्ट्रक्शन करके बड़ा आकार का डैम्स बनाने में। ऑन द प्रिविलिंग इशू ऑफ द ओवरलुक्ड देने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन डैम्स आर द हीराकोन, भाखड़ा, नंगल, टेहरी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डैम्स में गिनते आते हैं। देख सकते हीराकुंड, भाखड़ा, नंगल, टेहरी। डिस्प्लेस्ड ऑफ द नंबर ऑफ फैमिलीज, मतलब बड़े पैमाने पर बनाया गया, बड़ा सा, और बहुत सारे मानव को, फैमिली को रिड्यूस किया गया। फ्लोरा फौना मतलब हो जाता है एनिमल्स एंड पेड़ पौधे, बहुत सारे को हटाया गया, काटा गया, इस प्रकार से बात करते हैं।
इवन आफ्टर द रिहेबिटेशन ऑफ द लैक ऑफ द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज पुअर लिविंग कंडीशंस एंड द स्टिल ऑब्जर्व। इसके वजह से लाइवलीहुड पे विभिन्न प्रकार के अपॉर्चुनिटी के लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, पुअर लिविंग हो गया। और इसी प्रकार से सरदार सरोवर डैम की भी बात कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, इसको ध्यान रखें। लार्जेस्ट स्ट्रक्चर नर्मदा रिवर डिस्प्लेस्ड द 3 लाख फैमिली, देख सकते हैं कितना 3 लाख परिवार को हटाया गया, डिस्प्लेसमेंट किया गया अपने जगह से दूसरे जगह पर हटा के, और तब नर्मदा नदी पर डैम बनाया गया जो कि सरदार सरोवर डैम कहते हैं। इसको याद रखें, वनडे एग्जाम में अधिकतर करके पूछा जाता है एक ही लाइन का पूरा। ओल्डर डैम एंड द ग्रेटर हेजार्ड, ओल्डर डैम एंड ग्रेटर हेजार्ड। ओल्डर डैम्स poses greater safety risk, cost of the higher in the terms of the maintenance, have the declining facility of the sedimentation at the आदि। ओल्डेस्ट डैम है, इसका बहुत सारा डैम्स ओल्ड हो गया चुका है जो कि 100 डेढ़ हो गया। जैसे तमिलनाडु में बात करें, तमिलनाडु में बहुत पुराना डैम है जो कि इसके लिए कॉस्टिंग हाई इक्विटी आता था, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्योंकि इसके लिए सरकार गवर्नमेंट डैम्स को देखभाल करने के लिए लगाती नहीं है, इसका से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कभी भी टूट सकता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ दे सके ग्लोबली 1115 लार्ज डैम विल बी अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड बाय 2025। 2025 तक 50 साल पुराना डैम्स हो जाएंगे, जिसमें चाइना, यूएस एंड इंडिया टॉप लिस्ट ऑफ द कंट्रीज है विथ द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लार्ज डैम्स। चाइना, यूएस के बाद इंडिया सबसे ज़्यादा डैम्स में, क्योंकि डैम्स का पूरा संख्या कितना दिया 1115 लार्जेस्ट डैम। चाइना अलोंग द 40% वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम, नंबर ऑफ नंबरिंग 23,841 देयर द एवरेज ऑफ द बिगिंग 45 साल पुराना डैम है चाइना के पास 23,841 में से। इंडिया है द 4,407 लार्जेस्ट डैम में से 1000 वुड भी 50 साल पुराना हो गया, 1000 ओल्डर बाय द 2025 तक इतना पुराना जगह। न्यू स्टडी हैज़ बीन डाउन, इंडिया है 209 डैम्स 100 ईयर्स ओल्ड। 209 डैम जो इंडिया में है वो 100 साल पुराना है, जिसको डिस्प्राइड होते जा रहे हैं। और इस प्रकार से देख सकते हैं मैप प्यारा इंडिया, विभिन्न प्रकार के जिलों में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तथा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार से इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के चैप्टर में आप देखेंगे। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।